ये मेरी कहानी है कैसे मैं एक छोटा गांव से उठकर एफएमजी में टॉप किया। तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कैसे किया, तो मैं इस वीडियो में वो सारा टिप्स शेयर करूंगा जिसे मैं फॉलो करके इस मुकाम हासिल किया। हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर ऋषि शेख, एमबीबीएस ग्रेजुएट फ्रॉम रशिया। अभी मैं वेस्ट बंगाल में इंटर्नशिप के लिए वेट कर रहा हूँ। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो या एफएमजी का तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो हिट दैट लाइक बटन एंड चलिए मेरी कहानी पर चलते हैं। मैं जब 2018 पे रशिया गया था तब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सफ़र इतना यादगार होगा। इसने ना सिर्फ मुझे डॉक्टर बनाया बल्कि एक नई हिम्मत भी दी। सितंबर 2018 में मैंने रशिया में एडमिशन लिया नेशनल रिसर्च ऑगर मोल्डोविया यूनिवर्सिटी में। जून 2024 में मैं ग्रेजुएट हुआ और जुलाई में मैं घर वापस आ गया। घर वापस आने के बाद मैंने रिश्तेदार से मिला और उसके बाद तुरंत मैंने अगस्त से मेरा पढ़ाई एफएमजी का प्रिपरेशन शुरू कर दी, वो भी घर से। मैंने अपनी प्रिपरेशन 3 फेज़ों में डिवाइडेड किया था। पहला फेज़ था मेरा पहले 3 महीने का, जो इस 3 महीने में मैंने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने पर फोकस किया। रशिया में मैंने हर सब्जेक्ट का मेन वीडियो और नोट्स पढ़ा था, तो ये मेरे पास एक प्लस पॉइंट था। पर अगर आप लोग भी सारा सब्जेक्ट ख़त्म नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, ये रैपिड रिवीजन का नोट को ही मेरा प्राइमरी रिसोर्स बनाया था और उसके साथ मैंने एफएमजी सॉल्यूशन का पीआईक्यू को एनोटेट किया मेरा रैपिड रिवीजन के नोट पे। और क्यों रैपिड रिवीजन नोट चूज़ किया क्योंकि वो कॉन्साइज था और सारा हाई टॉपिक भी कवर करता था। और एफएमजी सॉल्यूशन से पीआईक्यू मैंने हर एक टॉपिक में मेरा नोट में एनोटेट किया। उससे मुझे पता चला कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो मोटा मोटा एक मेरा रफ आइडिया लग गया कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक छोड़ना है और कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने मेरा प्रिपरेशन की शुरुआत से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा था। हर दिन मैंने 2 सेट्स ऑफ 50 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट का मिला के हर दिन 100 क्वेश्चन करता था, प्रैक्टिस करता था और उसको फिर रिव्यू करता था। तो उसमें से क्या होता था, हर दिन ही थोड़ा थोड़ा करके मेरा पूरा 19 सब्जेक्ट रिविजन होता रहता था। तो आप लोग भी ये चीज़ करना, क्योंकि क्वेश्चन से मत डरना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आप लोग भी ये चीज़ करते रहना। इसके साथ मैंने इस 3 महीने में 3 जीटी दिया था, हर महीने में एक करके। और जीटी को ऐसे देना एकदम रियल एग्जाम की तरह। पहला फेज़ एकदम सुबह देना और जैसे ही एफएमजी का दूसरा फेज़ दोपहर में होता है तो दोपहर में देना। तो उस जीटी देने के बाद क्या करना है, आपको रिव्यू करना है। उसी दिन कर सके तो बहुत अच्छा है और उसी दिन नहीं तो दोनों जीटी के बीच में जो टाइम है उसमें करते रहना। फिर जीटी रिव्यू करके आपको अपना जो वीक पॉइंट है वो आपके सामने मिल जाएगा। कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, तो आप उस तरह से आपका सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस दे सकते हो। फिर मैं जब ऐसा करने लगा, जीटी रिव्यू किया और मैंने वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करके इम्प्रूव किया, तब मेरा जीटी स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगा और इससे मुझे एक कॉन्फिडेंस भी आया। और मैंने जीटी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जो दोनों हैं ये मैंने मैरो से ही की, क्योंकि मैरो का क्वेश्चन बैंक और जीटी बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास कोई दूसरा सोर्स है तो आप वो यूज़ करें, अगर मैरो है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। का फेज मेरा नवंबर से दिसंबर तक था। इस दौरान मैंने रिवीजन और कंसोलिडेशन पे फोकस किया। जब मैंने पहले सब्जेक्ट का मेरा ऑलरेडी जो मैंने रैपिड रिवीजन नोट्स एनोटेट करके रखा था और उसको अच्छे से पढ़ के भी रखा था, उसको जब रिविजन किया तो मुझे लगा कि ये लास्ट 10 डे में मैं सारा सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने क्या किया, बीटीआर का नोट उठाया। बीटीआर का नोट था मेरे पास, तो बीटीआर का नोट पे जो सब्जेक्ट में रिवाइज करता गया
उसी सब्जेक्ट का पीटीआर में एनोटेट करते गया। मतलब जो जो टॉपिक मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने रैपिड रिविजन से उठा कर वहाँ पर डाल दिया। एंड ऑल्सो तुम्हारा जो PIQ था वो भी मार्क कर दिया वहाँ पर। तो ऐसे मैंने क्या किया, सब्जेक्ट रिविजन के साथ मेरे लास्ट 10 दिन का तैयारी भी कर लिया। तो इससे मुझे एक बड़ा फ़ायदा हुआ। तो इस दौरान मैंने 2 महीने में 2 रिवीजन किया, क्योंकि पहला रिवीजन के टाइम में मैंने ये कर दिया, तो दूसरे टाइम में वही मैंने जो पीटीआर को कंसोलिडेट किया उसी का एक रिवीजन, दूसरा रिवीजन हो गया। और लास्ट फिर और क्या किया, इस दौरान मैंने 100 से 150 क्वेश्चन हर दिन प्रैक्टिस किया। मतलब 50 मॉड्यूल का 3 मॉड्यूल करता था। और एक FMG मेरा में एक सेक्शन है मिनी टेस्ट बोल के और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बोल के, तो मैंने वो दोनों ही किया। वो दोनों करके वो दोनों प्रैक्टिस किया और उसको रिव्यू भी किया। और जो PIQ का सेक्शन है वहाँ पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाता है आपको, जो रिकॉल बेसिस होता है। तो मैंने वो PIQ वाला सेक्शन भी सारा पूरा GT दिया। इस दौरान मैंने 2 से 3 GT दिया हर एक महीने, और GT को रिव्यू करता था। फिर रिव्यू करके जो टॉपिक या फिर जो सब्जेक्ट कमज़ोर दिखता था उसे फिर से मैं रिवाइज कर लेता था। और जो क्वेश्चन में हर वक्त गलती कर रहा था तो उसको क्या किया, मैंने एक अलग कॉपी में लिख के फिर जब भी टाइम मिलता था तब मैंने वो देख लेता था एक बार करके। तो इस तरह से मेरा जो वीक टॉपिक था वो भी स्ट्रांग बन गया, और इससे मुझे एग्ज़ाम में भी बहुत फ़ायदा हुआ। एंड फेज़ 3 जो लास्ट 10 डे था मेरा, वो मेरा फेज़ 3 था। इस दौरान मैंने क्या किया, जो पीटीआर का नोट बना के रखा था, एनोटेट करके रखा था, उसी को मैंने सिर्फ रिवाइज किया। कोई नई मटेरियल मैंने यूज़ नहीं किया। आप भी ये अवॉइड करना, कोई भी नई मटेरियल यूज़ नहीं करना है। सिर्फ जो आप पहले से बना के रखे हो उसी को ही पढ़ो। तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने 2 to 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन मॉड्यूल्स मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक किया। मतलब 12 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था, तो 10 तारीख तक मैंने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो जो लास्ट 10 दिन में मैंने हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा था, वो भी हर एक सब्जेक्ट का मेन टॉपिक। और क्या हुआ, इससे मेरा एग्ज़ाम में जो सिली मिस्टेक होता है वो बहुत कम हो गया। तो थोड़ा सा एग्ज़ाम देकर माहौल भी बता देता हूँ। जब मैंने 12 जनवरी को एग्ज़ाम देने गया तो नर्वसनेस भी था और कॉन्फिडेंस भी था कि हो जाएगा। पहला हाफ दिया, तो पहला हाफ देने के बाद पहला हाफ मेरा ठीक ठाक ही गया था, पर बाहर आने के बाद थोड़ा सा माहौल टेंस था, क्योंकि पहला हाफ नॉन क्लिनिकल होता है तो सबसे थोड़ा सा टफ ही होता है। पहला हाफ थोड़ा सा टफ ही लगता है। तो बाहर आके क्या होता है, सारा लोग यही बात कर रहा है कि ऐसा अच्छा नहीं गया, तो देख के थोड़ा सा माहौल अच्छा नहीं था। फिर वहाँ से आके मैं कुछ बिस्किट वगैरह खाया, फिर पानी वगैरह पिया, फिर चला गया अंदर। फिर दूसरा हाफ जब दिया, दूसरा हाफ देने के बाद वही मुझे पता चल गया था कि मैं पास हो जाऊंगा, पर कितना मार्क्स आएगा ये पता नहीं था। फिर बाहर आ गया। फिर हमारा रिज़ल्ट आया 19 जनवरी को शाम 7 साढ़े 7 बजे के करीब। फिर जब मैंने चेक किया तो बहुत देर तक घूमता रहा, तो आ ही नहीं रहा। फिर आया तो 201 मार्क्स इसको दिखा। तो फाइनली जो मैंने इतना मेहनत किया वो मेरा सफल हुआ। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखो, शांत रहो और हर गलती को एक सबक समझो। मैंने अपनी कहानी इसलिए शेयर की ताकि आप इससे कुछ सीख सके और अपने सपने को पूरा कर सके। जो मेरा अपकमिंग FMG एस्पिरेंट है
उन सबों को मैं ये 3 टिप्स देना चाहूँगा। पहला, कंसाइज नोट बनाओ और उसी को बार बार पढ़ो। ज़्यादा बड़ा नोट नहीं बनाना है, छोटा ही मटेरियल बनाना है और कंसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट एंड हाई टॉपिक होना चाहिए और उसी को बार बार रिवाइज करना है। सेकेंड, हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन गलती हो 50 में अगर 5 भी क्वेश्चन सही होता है कोई बात नहीं, पर जो गलती हो रहा है जो क्वेश्चन उसको रिव्यू करते रहो और उसको नेक्स्ट बार वो गलती ना हो ये कोशिश करो। तो उससे आपका क्या होगा, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक्यूरेसी भी बना रहेगा और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्वेश्चन से डर लगता है वो डर भी ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, मॉक टेस्ट में जो गलती करते हो उससे सीखो। वो तुम्हें बताएगा कहाँ पर तुम्हें फोकस करना है, कहाँ पर तुम कमज़ोर हो, तो उस कमज़ोर पॉइंट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। मेरा सफ़र आसान नहीं था, पर लेकिन हर कदम के साथ मैं सीखता गया और आगे बढ़ता रहा और मैं जानता हूँ कि तुम भी ये कर सकते हो। अगर ये वीडियो हेल्प लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपने FMG प्रिपरेशन का कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। फोकस रहो और अपना सपना के पीछे भागते रहो।